हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग अगेन, गुड इवनिंग अगेन, गुड इवनिंग बाबू। और आज हम लोग आज से ही हिंदी की क्लास की शुरुआत कर दिए हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, है ना। अब हम लोग संज्ञा पढ़ रहे थे, तो संज्ञा के अंदर हम लोगों ने लिंग को पढ़ा था, वचन को पढ़ा था, और आज हम लोग कारक को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग कारक को पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स का बाबू याद रखना, फिजिक्स का टेस्ट भी लगा दिया जाएगा ऐप पे, है ना। फिजिक्स का, मैथ का ध्यान रखना, फिजिक्स का, मैथ का और जीके का जो भी टेस्ट बचा हुआ होगा, सारा का सारा शेड्यूल लग जाएगा। तो एक बार आप सभी लोग जरूर टेस्ट को देख लीजिएगा कल के बाद, है ना। कल के बाद आज रात में सारा का सारा टेस्ट लग जाएगा, पूरा चैप्टर वाइज। तो आप लोग जरूर अपने से खुद भी टेस्ट दीजिएगा। लाइव टेस्ट सर, हाँ लाइव टेस्ट होगा, आप देख लेना एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे हो जाए, फिर वही मॉक टेस्ट में बदल जाएगा, फिर आप जितना बार दे सकते हो टेस्ट। फिलहाल लाइव टेस्ट में तो टाइमली चलेगा, जितना टाइम में टेस्ट होगा उसी टाइम में होगा, है ना। वर्षा नाम में क्या रखा है? वर्षा नाम की लड़की क्या कर देती है? जाके आग जला देती है ना। चलिए आइए कारक को पढ़ते हैं। कारक है क्या? कारक कहते हैं बाबू, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों में जो संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं, है ना। क्या कहेंगे बाबू? अगर कारक का कोई परिभाषा हम लोग लिखना चाहें तो बड़े आराम से लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के, का वाक्य के, वाक्य के अन्य पदों, है ना, अन्य पदों से, अन्य पदों से जो जो संबंध होता है, अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अन्य पदों से संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अब मेरी बात को बढ़िया से सुनना बाबू, हिंदी इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, कहते हैं। अभी आप लोग को पता है, हाल ही में बाबू एगो एग्जाम हुआ है, हाल ही में अभी एक एग्जाम हुआ है बिहार सिविल कोर्ट का, बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम हुआ है। और क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। सवाल बहुत तगड़ा वाला पूछा है ना, सवाल बहुत अच्छा वाला पूछा है ना। हम उसको यूट्यूब वीडियो पे डालेंगे, आप ध्यान रखना। गणित का भी सवाल अच्छा है ना। चलिए ध्यान देना। कहता है 5G रिचार्ज करो। अब आप लोग 2G 3G मत रिचार्ज करो, डायरेक्टली 5G रिचार्ज करो। 5G वाला फ्री में चलता है, खत्म होने के बाद भी डाटा, ठीक है। तब तक तुम लोग क्लास व्लास कर लोगे। सुनो अब बात को समझना बाबू, इस शब्द को क्या कह रहा है? शब्द कह रहा है बाबू, सुनना मेरी बात को। शब्द कहना ये चाह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध होता है उसे हम लोग कारक कहते हैं। जैसे बाबू एक छोटा सा आप उदाहरण देखो, जैसे, है ना, जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण देखेंगे, है ना। जैसे मैं कह रहा हूं कि राम ने रावण को बाण से, है ना, बाण से मारा। एक मैंने शब्द लिखा, एक वाक्य लिखा। अच्छा आप लोग समझ रहे होंगे ये पद क्या शब्द है, ये पद है क्या, है ना। आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि ये पद क्या होता है। एक्चुअली में पद जो होता है बाबू वो शब्द होता है। पद क्या? एक शब्द है। जैसे मैं कहूं ये मारा, ये शब्द है, लेकिन पद तब कहलाता है जब शब्द किसी वाक्य में जुड़ जाए, जब बहुत सारे शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण करता है, तब वहां से एक हिस्सा को हम लोग पद के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, एक्चुअली में ये क्या है? शब्द है, लेकिन ये वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। समझ रही बात? इसको क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे, है ना। अब ध्यान देना, प्रत्येक पद को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, प्रत्येक पद को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, संबंध को बताने के लिए जिस जिस का उपयोग करेंगे उसी को हम लोग कारक कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे राम रावण बाण मारा, तो राम ने ये जो हो गया ये कारक हो गया, क्योंकि ये राम और रावण को कनेक्ट कर रहा है। बाण रावण को, है ना, को कनेक्ट कर रहा है सबसे, बाण से कनेक्ट कर रहा है सर। और ये पूरा वाक्य जो है एक दूसरे से कनेक्ट होकर के एक प्रॉपर, एक स्पेसिफिक अर्थ वाला एक वाक्य बनाता है, और इसी को ही हम लोग कारक कहते हैं। ये जरूरी नहीं संज्ञा हो, सर्वनाम हो, है ना, है ना। ध्यान रखना, ये
प्रत्येक पद को जोड़ता है। संज्ञा सर्वनाम है ना, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से, जैसे संज्ञा यहाँ है, संज्ञा यहाँ है, और ये अन्य वाक्य से बाण से जोड़ रहा है ना, ये दोनों को दोनों संज्ञा को जोड़ रहा है आपस में। तो इस तरह के जो जोड़ रहा है, जो जोड़ रहा है ना बाबू, जो जोड़ रहा है ना बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब कारक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तीन तीन कारक काम कर रहे हैं। यहाँ पे कितने कारक काम कर रहे हैं? तीन कारक, एक ही वाक्य में तीन कारक। देखो, कर्ता ने कर्म को अकरण से, यहाँ तीन कारक एक साथ आ गया है। अब अगर मान लिया जाए एग्जाम में आए तो आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो एक वाक्य देगा और कहेगा कि बताइए नीचे अंडरलाइन किया हुआ है या रेखांकित किया हुआ है उसमें कौन सा कारक है। जब भी ऐसा सवाल हो, सुनना, जब भी ऐसा सवाल हो कि आपके सामने बहुत सारे कारक नजर आ रहे हैं, तब उस समय सवाल रेखांकित करेगा। लेकिन जब कोई एक गो कारक रहेगा ना, तब उस समय बाबू, जब कोई एक गो कारक रहेगा तब उस समय आपको रेखांकित करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा कारक है। जब आप सवाल आइएगा तब आपको बहुत बेहतर तरीका से समझाएंगे, है ना, आपको खुद हम बताएंगे कि कौन सा कारक है कौन सा कारक नहीं। अभी मेरी बातों को सुनते रहिएगा, हर एक बात को सुनिएगा ना बाबू, बहुत मजा आएगा क्लास के अंदर, है ना, बहुत मजा आएगा और हर एक सवाल आपसे बनेगा। अच्छा, मैं बताऊं कि कारक के प्रकार कितने हैं, ध्यान देना। कारक के प्रकार आपको पता होगा, कारक के कितने प्रकार हैं। कारक के प्रकार आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये भी आता है कि बताइए कारक के कितने प्रकार हैं। कारक के कितने प्रकार हैं, नहीं बोल सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं कितने प्रकार हैं बाबू, 8 प्रकार है। डायरेक्ट ये भी सवाल आते रहता है ना, ये भी आ जाता है कि कारक के कितने प्रकार है, 4 5 8 10, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब कौन कौन से हैं उधर देना, इधर ध्यान देना। मैं सबको पहले एक बार नाम लिख देता हूं, है ना। जैसे पहला नंबर पे आ जाएगा बाबू कर्ता, है ना, अकर्ता क्या कहता है, कर्ता। दूसरा नंबर पे आ जाएगा कर्म। तीसरा नंबर पे आ जाएगा बाबू कर्ता ने कर्म को करण, है ना। चौथा नंबर पे आ जाएगा संप्रदान, संप्रदान। फिर पांचवा नंबर पे आ जाएगा अपादान। क्या होता है, अपादान। ध्यान देना, मैं शब्द को भी लिख रहा हूं, अच्छे से देखना। अपादान, अपादान। संप्रदान, देखो बिंदु दे दिए इसीलिए म नहीं दिए हैं, अगर बिंदु नहीं देते तो म देते हैं। 5 गो लिख दिए हैं। छठा नंबर पे आता है संबंध, और 7वां नंबर पे आता है अधिकरण, अधिकरण। और 8वां नंबर पे आता है बाबू संबोधन। जैसे बुलाते हैं रे इधर आओ, बोलते हैं ना रे, ऐसे बोलते हैं रे इधर आओ, कहाँ जीती रे, ऐसे ना बोलते हैं, है ना। हम लोग का मगही भाषा है तो रे तरे चलता है। तो ये जो रे अरे ये जो शब्द है ये संबोधन है। जब किसी को हम बुलाते हैं या किसी को पुकारते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी को बुलाते हैं, किसी को पुकारते हैं, किसी को याद करते हैं, सुनना मेरी बात को, एकदम ट्रिक है सब डायरेक्ट। हे भगवान, अगर मेरा किस्मत में अच्छा लिखा है तो दो। हम भगवान को याद कर रहे हैं, हे भगवान हमको इतना बुरा किस्मत काहे दिए हो, अच्छा किस्मत दो। तो यहाँ संबोधन कर रहे हैं, बुला रहे हैं, बोल रहे हैं, याद कर रहे हैं, है ना। किसी के बारे में सोच रहे हैं, सोच करके बोल रहे हैं तो उसको संबोधन कहेंगे, है ना। या किसी वस्तु पे रखा है या किसी वस्तु के अंदर है तो उस अर्थ में या पर के अर्थ में अधिकरण का इस्तेमाल करते हैं। संबंध, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु का संबंध बताता है, जैसे बोलेंगे यह कलम मेरा है, यह कलम मेरा है, कलम का संबंध मुझसे बताया जा रहा है, तो इसमें कौन सा कारक, इसमें है बाबू संबंध कारक। अब हम आपको बताते हैं, बहुत सारा लोग आपको ऐसे पढ़ाता है कि बाबू का के की रहेगा तो समझ जाना संबंध। हम ऐसा शब्द देंगे कि उसमें न का रहेगा, न की रहेगा, न के रहेगा, लेकिन वह संबंध कारक होगा। यह मेरा कलम है, मैंने बोला ना यह मेरा कलम है, मुझे बताओ इसमें क्या का के की आया, नहीं सर। लेकिन बाबू ये कौन सा कारक है, तो आप बोल सकते हैं सर संबंध कारक है। क्यों? क्योंकि ये संबंध बता रहा है, मेरा और कलम का रिश्ता बताया जा रहा है कि यह कलम किसका है, रोशन सर के कलम है, इसलिए क्या हो जाएगा संबंध कारक। अच्छा, कर्ता कहेगा कि जिसने काम किया, तो यहां पे आपको ने रहेगा, यहां पे क्या रहेगा ने, यहां पे क्या अर्थ रहेगा बाबू, ने रहेगा, यहां पे क्या अर्थ रहेगा ने, है ना। यहाँ कर्म को करण से
है ना, संप्रदान को, के लिए, को और के लिए, दो शब्द देखो, को और के लिए भी है। आपादान से, लेकिन कब, जब अलगाव होगा तब। अलगाव की स्थिति आएगी जब कोई शब्द बोलेंगे उससे कोई दो चीज जुदा हो रहा है। जैसे मैं बोला मैं अपने गर्लफ्रेंड से दूर हो रहा हूं, मैं ऐसे बोलूं कि मैं अपने गर्लफ्रेंड से दूर हो रहा हूं, तो यहाँ क्या हो रहा है, गर्लफ्रेंड से बेचारा दूर हो रहा है, और वहां अर्थ क्या है, से अर्थ हो रहा है मैं अपने गर्लफ्रेंड से दूर हो रहा हूं। से के अर्थ में कौन सा होगा, से बाबू एक करण भी है और से बाबू यहाँ पदान भी है, लेकिन यहाँ पे लड़का अपने गर्लफ्रेंड से दूर हो रहा है, तो वो दूर हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है बाबू, है ना अपदान। बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि मैं सरिता से मिलने जाऊंगा, मैं बोलने जा रहा हूं बाबू, मैं सरिता से मिलने जाने वाला हूं, मैं सरिता से मिलने जाने वाला हूं, मैं सरिता से मिलने जाने वाला हूं। तो मुझे बताओ मैं सरिता से दूर हो रहा हूं या सरिता के पास जा रहा हूं। तो आपका कहेगा सर दूर तो नहीं हो रहे हैं, अब पास आइएगा कि नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्यत काल की बात हो रही है, तो भविष्यत काल की बात हो रही है, इसमें तो कोई गारंटी नहीं। हाँ लेकिन इतना है कि दूर की बात नहीं हो रही है, अलगाव की बात नहीं हो रही है। तो जब अलगाव की बात नहीं हो, दूरी की बात नहीं हो और से हो, तो वहां पे करण हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। जैसे मोहन चाकू से सेब काटता है, मोहन चाकू से सेब काटता है, मोहन चाकू से सेब काटता है। क्या बिना चाकू के सटे हुए, क्या बताओ, चाकू और सेब अलग रहेगा तो कट जाएगा क्या, दूर रहेगा तो कट जाएगा क्या, नहीं सर, अलगाव की स्थिति नहीं हो रही है, तो वहां पे से के अर्थ में हम लोग करण का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक है, तो पेड़ से बाबू, से के अर्थ में दुगो, या तो करण या तो आपादान। लेकिन वाक्य पढ़ेंगे और वाक्य पढ़ने के बाद हमको महसूस होगा कि भाई वहां पे करण होगा या आपादान होगा, अलगाव होगा तो आपादान, अगर अलगाव होगा तो आपादान, अब बाकी अगर कोई अलगाव का महसूस नहीं होगा तो उसको हम लोग करण कहेंगे। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ और पत्ता का संबंध टूट रहा है, पेड़ अपने पत्ते से अलग हो रहा है, और जहां अलग होगा तो कौन सा कारक, आपादान कारक। तो क्या करण और आपादान में अंतर स्पष्ट हो गया, बताओ मुझे, और एग्जाम्पल बताएं, और एग्जाम्पल बताएं। अभी तो बाबू एकदम शुरू किए हैं, अभी तो बाबू एकदम शुरू किए हैं, आपको इतने एग्जाम्पल बताएंगे ना, इसका मालूम है, कुछ लोग कहेंगे सर थ्योरी लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप इतना ही खाली समझ जाओ, है ना। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे बहुत सारे हो जाएंगे, ए, हे, अरे, है ना, अरे, और क्या होता है, ओह, ओह, बोलते हैं ना, ओह, ये गलती हो गया, है ना, है ना, मतलब ऐसा ऐसा कुछ शब्द ऐसा लगे, अजीब अजीब शब्द लगे तो संबोधन है। अच्छा, अधिकरण में क्या हो जाएगा, में या पर, में या पर, में या पर। अच्छा, संबंध में क्या हो जाएगा, का, के, की। अच्छा याद रखना बाबू, अब आप लोग को क्लियर हो गया ना कि सर कुछ ऐसे भी वाक्य आएंगे जहां पे हमको का, के, की नहीं भी दिया रहेगा। ऐसा ऐसा कहाँ कहाँ आएगा, तो एक संबंध में आएगा और एक कर्म में आएगा, एक कर्म कारक और एक संबंध कारक। ये ऐसा दो एग्जाम्पल है, यहाँ पे कारक चिन्ह गायब रहेगा, लेकिन बाबू आपको शब्द को पढ़ने के बाद, लेकिन बाबू आपको शब्द को पढ़ने के बाद आपको खुद बताना होगा कि ये कौन सा कारक होगा, आपको खुद आपको बताना पड़ेगा। सर जी अजीब भी होता है, अजीब, हाँ अजीब भी होता है। हाँ, जैसे कुछ महिलाएं अपने पतिदेव को बुलाने के लिए कहते हैं अजी इधर सुनो ना, है ना, बोलते हैं ना, तो है ना, ऐसा माना जाता है, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है ना, हमारे जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वहां पे ऐसा कहा जाता है कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना, नहीं लेना चाहिए, और ना लेती है, अच्छा भी है, हो भी सकता है, अब हमें तो नहीं पता, लेकिन ना ले तो ज्यादा अच्छा है ना। तो यहाँ पे तो अजी हो गया, है ना, अजी हो गया, ए जी, सुनो जी, जो भी जी, है ना, जिसमें संबोधन कर रहे हैं, हम किसी को बुला रहे हैं, तो आपको पहले ही बता दिया कुछ ऐसे शब्द जिससे आप किसी को बुला रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं, है ना, ये ऐसे शब्द आएंगे, तब बाबू आपको डायरेक्टली किस कारक चिन्ह के पास जाना है, संबोधन के पास। अब जैसे अधिकरण को थोड़ा सा समझिए, अधिकरण को पूरा डिटेल में समझ, पहले संबोधन में किसी को कोई दिक्कत, 8 हम उल्टा चल रहे हैं, संबोधन में किसी को बुलाना, किसी को याद करना, जैसे कहते हैं ना, अरे माल, ऐसे बोलते हैं, अरे दोस्त आज ना दिन अच्छा नहीं गया, मतलब हम दोस्त को बोल रहे हैं, अरे दोस्त आज ना दिन अच्छा नहीं गया, मैं दोस्त को याद करके बोल रहा हूं। दोस्त सामने भी हो सकता है, दोस्त सामने नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अधिकरण सुन लो, अधिकरण सुन लो, नोट्स डाल देंगे, नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, देखो
मैंने बहुत अच्छा से सुंदर सुंदर अपने हाथों से ये नोट्स बनाया है प्रॉपर। इसके अंदर जो भी बातें हैं हम यहाँ पे आपको सारा चीज सुना देते हैं, है ना। सारी बातें हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं। संप्रदान के विषय में देखना, संप्रदान के विषय में यहाँ देने के अर्थ में, देने के अर्थ में इस तरीके से आप लोग नोट जरूर बना लेना। अभी जो बोर्ड पे इतना लिखे इतना आपके कॉपी के अंदर अभी लिखा जाना चाहिए। हाँ सुनिए, हमने अधिकरण सुना, जैसे कहता है कि पेड़ पर बंदरिया बैठी है, पेड़ पर बंदरिया बैठी है, टोकरी में फल है। पेड़ पर बंदरिया बैठी है, पेड़ पर बंदरिया बैठी है। ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या होगा कि पेड़ पर बंदरिया बैठी है, यानी बाबू उस पेड़ पे है। देखो मैं बता रहा हूं कि कोई भी वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर या किसी दूसरे वस्तु के अंदर जब ऐसा आए, ऐसा शब्द का एहसास हो। सुनना, मैं फिर से बोल रहा हूं, बढ़िया सुनना। अधिकरण को पहचानने का तरीका कि बाबू कोई वाक्य पढ़ो, कोई भी वाक्य पढ़ो और पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील हो, ऐसा मालूम पड़े कि कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर रखा हुआ है या कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर रखा हुआ है, तब बाबू उस संबंध में हम लोग अधिकरण का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान देना, उस संबंध में आपको कुछ सूचांक मिलेगा, कुछ सूचक मिलेगा, में या पर, में या पर। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वाक्य में या पर रहेगा तो आप डायरेक्टली अधिकरण मार देना, है ना। में या पर नहीं भी रहेगा तब भी आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको। मैं फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनना। कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर रखा हो, ऐसा कुछ अर्थ निकले, या कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के अंदर रखा हुआ हो, कुछ ऐसा निकले, तो वह कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण। जैसे मैं कहूं कि एक, जैसे अभी आयशा शर्मा ने एक दो तीन एग्जाम्पल दिया है, टोकरी में फल, टोकरी में फल है, टोकरी में फल है। तो टोकरी के अंदर न फल रखा हुआ है बाबू, टोकरी के अंदर न फल रखा हुआ है, तो उस संबंध में क्या हो जाएगा? अधिकरण। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली में आ गया, टोकरी में, तो डायरेक्टली अधिकरण भी लगाया जा सकता है, इसमें कोई सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। जैसे दूसरा उसने बताया कि टेबल पर बुक यानी किताब रख दो, टेबल पर किताब रख दो, है ना। टेबल पर किताब रख या टेबल पे किताब रखा है, ऐसा समझते हैं। टेबल पर किताब रखा है, तो टेबल पर यानी एक वस्तु पे दूसरे वस्तु रखा हुआ है, तब भी हम क्या कहेंगे बाबू? पर का अर्थ है, और पर का अर्थ में हम लोग क्या करेंगे? अधिकरण। तो अधिकरण क्लियर हो गया होगा, अधिकरण तो क्लियर हो गया होगा। सर टेस्ट सीरीज कब लग जाएगा बताइए। टेस्ट सीरीज की अगर बात करो तो एडमिट कार्ड जब रिलीज होगा तब लगेगा, और टेस्ट की बात करो तो टेस्ट आप लोग को ऑलरेडी लगा हुआ है, चैप्टर खत्म हो रहा है, जैसे जैसे आप लोग को टेस्ट भी लगाया जा रहा है ना। अच्छा, संबंध की बात करते हैं। संबंध के विषय बता दिया कि जब कोई वस्तु में का के की आए तब डायरेक्टली आप क्या कर देना? संबंध। मैं फिर से बोल रहा हूं, का के की, को की बात नहीं हो रही है, का के की। जैसे राम की गाय बड़ी सुंदर है, राम की गाय बड़ी सुंदर है, तो यहाँ पे कौन सा कारक है? ऐसे कहेगा, राम की गाय बड़ी सुंदर है, कौन सा कारक है? तो आप कहेंगे सर किसकी गाय है? राम की। संबंध बता रहा है ना, या फिर का के की दिख भी रहा है डायरेक्टली, तो हम किसको मार देंगे? संबंध मार देंगे, है ना। बोलेंगे श्याम, श्याम की पुस्तक, श्याम की पुस्तक मोटी है, तो वहां श्याम का संबंध बताया, किताब किसके साथ संबंध बताया जा रहा है? श्याम के साथ, तो वो क्या हो जाएगा? संबंध कारक, है ना, संबंध कारक। सर अब नहीं बोलेंगे, पेड़ पे बैठा देते हैं हमको। अच्छा, पेड़ पे बैठा देते हैं, सोच लो, पेड़ पे बैठा रहे तुमको, ऊंचा जगह पे बैठा रहे हैं, सोच लो, है ना। कहीं ढकेल ना दे। बंदरिया लोग मालूम है क्या करती है ना? कुटर कुटर करते रहती है ना। कहीं गिर मत जाना, खाली बैठा दिए, गिरना मत खाली, ठीक है। चलिए आगे आ चलते हैं। अपदान भी क्लियर कर दिए और करण भी क्लियर कर दिए, दोनों क्लियर कर दिए हम आपको। संप्रदान सुन लीजिए। संप्रदान का जब भी को या के लिए रहेगा, को या के लिए रहेगा, तब बाबू आप क्या करिएगा? संप्रदान का इस्तेमाल करिएगा। यहाँ भी को है, को रहेगा तो कर्म का भी इस्तेमाल करना है। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर संप्रदान अगर को आ गया, जैसे आ गया राम को पुस्तक देना है, राम को पुस्तक देना है, तो सर यहां भी को है, तो हम कर्म बोले या संप्रदान बोले? तो सवाल को फिर से पढ़ते हैं। राम को पुस्तक देना है, राम को पुस्तक देना है, तो यहाँ पे देने के लिए ना हम लोग बात कर रहे हैं। जब भी किसी चीज देने के लिए बात होगा
जब देने की बात होगी तब बाबू हम लोग क्या करेंगे, संप्रदान की चर्चा करेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, संप्रदान की बात करेंगे जब देने का अर्थ होगा। जब वाक्य को पढ़ेंगे और ऐसा भाव प्रकट होगा, ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि हम किसी वस्तु को देने के लिए ले रहे हैं या दे रहे हैं, या है ना, मतलब मिल रहा है, तो उस अर्थ में हम लोग क्या करेंगे, संप्रदान। जैसे जैसे राम राम कलम देने के लिए खरीद रहा है। राम कलम देने के लिए खरीद रहा है, तो यहां भी देने का भाव है ना। तो उसके अर्थ में को और के लिए में हम लोग क्या करेंगे, जब को का इस्तेमाल, क्योंकि के लिए रहेगा तो डायरेक्टली संप्रदान हो जाएगा। के लिए क्योंकि यूनिक है, के लिए कहीं है और कोई नहीं है। लेकिन को रहेगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि किसी वस्तु को दान किया जा रहा है क्या, दान किया जा रहा है क्या, दिया जा रहा है क्या, किसी को दान करने के अर्थ में, दिया जाने के अर्थ में, कुछ भी ऐसा शब्द का एहसास हो, किसी भाव को प्रकट करे, तब हम लोग संप्रदान कहेंगे। बाकी देने का कोई भाव प्रकट ना हो तब उसके अर्थ में हम लोग कर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे राम फल को फल को खाता है, राम फल को खाता है, तो क्या यहाँ पे कुछ देने का भाव प्रकट हो रहा है या दान का भाव प्रकट हो रहा है? एक बार मुझे बताना, है ना, एक बार मुझे बताना। सर वाई आर यू इग्नोरिंग माई मैसेज, है ना, मैसेज भाई क्या लिखी है जरा इसका। सर एसएसटी तो नहीं लगा है पूरा, पीवाई क्यू कोई कोई ही लगा हुआ है। क्या चीज बाबू, शिल्पी बाबू, हम आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आप मुझे बढ़िया से डिटेल में बता दो, आप मुझे बढ़िया से डिटेल में बता दो कि एसएसटी का कौन सा पीवाईक्यू का क्लास कोई कोई लगा हुआ है। आपको मैं बताऊं, हमारे इकलौता यूट्यूब चैनल है, हम बता रहे हैं आपको, इकलौता यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग है, जहां पे बाबू आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। एक वीडियो में एक पूरा ईयर का डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। 2024 को देखना, 25 का नहीं किया हुआ, 25 का हो जाएगा अभी, है ना, है ना, 25 का भी डिस्कशन करा दिया जाएगा, तब 25 का करवा देंगे इधर कुछ दिन के बाद, है ना। 24 का होगा, 23 का होगा, 22 का होगा, 21 का होगा, 20 का होगा, 19 का होगा, 18, 17, 12 तक का है, 2012 तक का मेरे ख्याल से है, 2012 तक। लेकिन आप लोग को 5 साल तक का देख लेना डिस्कशन में, अब बाकी बुक है ये आपके पास, वहां से देख लेना, ठीक है। वाई आर यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सर, पी बाई क्यू ना, पी बाई क्यू, ध्यान रखना। अच्छा, कर्म क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बाबू, कर्म हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑल हैप्पी बाई क्यू सर, कहाँ पर है सर जी, यूट्यूब पे, टोटल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे, यूट्यूब पे सर्च करना, यूट्यूब पे खाली इतना लिखना ना कि, इतना लिखना कि पारा मेडिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन प्लेलिस्ट बाय टोटल लर्निंग। जब भी आपको हमारा कोई वीडियो चाहिए तो बाय टोटल लर्निंग जरूर लगा देना। प्लेलिस्ट खोजना है तो प्लेलिस्ट भी लिख देना वहां पे, तो यूट्यूब खोज करके तुमको सामने दे देगा, तो प्लेलिस्ट आ जाएगा पूरा, उसके अंदर पूरा पीवाईक्यू आ जाएगा, सब कराया हुआ यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है बाबू। हम कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई हमारे चैनल पे आएगा और उसको अगर पढ़ाई वाला चीज ना मिले, एकदम पढ़ाई वाला भरपूर मात्रा में हम दिए हुए हैं, है ना। अगर कोई यूट्यूब से भी पढ़ना चाहे ना, डेडिकेटेड है ना पढ़ाई के लिए, तो उसको यूट्यूब पे हर एक कंटेंट मिला हुआ है, बायोलॉजी का पूरा क्लास यूट्यूब पे है, आपको नहीं दिखेगा, प्लेलिस्ट है, लेकिन पुराने साल का है, व्हाइट बोर्ड का है, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा लोग पढ़ लेगा, वहां से नॉलेज ले लेगा, है ना। बायोलॉजी है ना, केमिस्ट्री नहीं होगा, केमिस्ट्री नहीं है पढ़ाया हुआ, है ना, फिजिक्स है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, इंग्लिश चल भी रहा है, इंग्लिश चल भी रहा है 8 बजे डेली, है कि नहीं। चलिए, ठीक है। तो कर्म आप लोग बताए नहीं, मोहन फल को खाता है, तो यहाँ पे देने का अर्थ नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, कर्म, है ना, है ना। जैसे मैं कहूं, श्याम श्याम दूध दूध पीता है, शब्द सुनना, श्याम दूध पीता है, सुनना मेरा शब्द, श्याम दूध पीता है, कौन सा कारक है बाबू, अच्छा से बताना, श्याम दूध पीता है कौन सा कारक है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज आ जाएंगे और उनका दिमाग थोड़ा सा हैंग कर जाएगा। मेरा सवाल यहाँ पे है बाबू, मेरा सवाल यहाँ पे है कि श्याम दूध पीता है, श्याम दूध पीता है ना, पीता है, इसमें अब आप मुझे बताओ कि कौन सा कारक है। सर इसमें तो कोई सूचक है ये नहीं है, न का है न की है, ने वाला तो कुछ बताने की जरूरत है, जो काम करेगा, है ना, ने हमेशा लगा हुआ रहेगा, जब भी कोई काम होगा ना तो वहां ने, अन्य जो करेगा वही हमारा कर्म हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, कर्ता, करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि श्याम दूध पीता है, इसका श्याम दूध पीता है कौन सा कारक है, बहुत आराम से बता सकते हो।
है ना। मैंने बोला ना, अभी बहुत सारे बच्चे, है ना, अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए, एग्जाम में ऐसा आ जाए तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑप्शन में आपका रहेगा कर्ता कारक, कर्म कारक, आपादान कारक, संबोधन कारक। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि उन लोग तो पढ़ के जाते हैं बाबू की दूध को तो कहीं लगले नहीं है सर, आ को है नहीं तो कर्म होगा नहीं, है ना, ने है नहीं तो कर्म होगा नहीं, में पर है नहीं अधिकरण होगा नहीं, का के की है नहीं तो होगा नहीं। तो आपको मैंने बताया कि भाई श्याम क्या कर रहा है, दूध पी रहा है, कर्म होगा। यहाँ पे कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा, कर्म कारक होगा। मैंने बोला है कि कभी कभी कुछ ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे वाक्य आएंगे जहां पे आपको, है ना, छुपा हुआ रहेगा, दिखेगा नहीं, है ना, दिखेगा नहीं। तो वही चीज यहाँ पे का के की, एक संबंध वाला और एक कर्म वाला। मैंने आपको सब डिटेल में बताया, कर्म और संबंध, ये ऐसे दो एग्जाम्पल है जहां पे बच्चों को फंसाया जाता है कारक में, है ना। और बाकी सब में या पर ये सब दिया हुआ रहता है, तो बच्चे लोग बड़े आराम से इस चीज को कर लेते हैं, है ना। अच्छा, मेरे पास कुछ सवाल आए हैं, आप लोग मुझे फटाक फटाक उत्तर बताना, ठीक है। अब आप लोग को मैंने सारा चीज समझा दिया है, अब मैं आप लोगों को बहुत सारा चीज समझा दिया है। अब आप मुझे बताना, सवाल मैं देने वाला हूँ, फटाक दोनों उत्तर बताना, है ना। कह रहा है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कमेंट में बताओ तो। पहला है सवाल बाबू, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। मैं आपके सामने सवाल दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली मुझे कमेंट में उत्तर बताते चलना। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, फटाक दोनों उत्तर बताओ तो। गिरते हैं कौन सा कारक है, गिरते हैं। दूसरा नंबर सवाल दे रहे हैं, है ना। पहला का क्या हो जाएगा बता देना, नंबर के साथ बताना, है ना। बूढ़ा ने लाठी से, बूढ़ा, बूढ़े ने लाठी से चला नहीं जाता, है ना। बूढ़े ने लाठी से, है ना, लाठी से, लाठी से चला, चला नहीं, नहीं जाता, जाता, है ना, जाता। वाक्य में, वाक्य में से, है ना, से कौन सा कारक है, कौन सा कारक है, ध्यान देना, बताओ जल्दी से फटाक दूनी। तीसरा, तीसरा, शिक्षक ने, ध्यान देना, शिक्षक ने छात्र को, है ना, शिक्षक ने छात्र को पुस्तक दी, पुस्तक दी। ध्यान देना कौन सा कारक है, आराम से बताओ। चौथा नंबर, चौथा नंबर, वह घर से, वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, बताओ जल्दी से, बाहर गया। पांचवा बताओ, पांचवा बताओ। हनुमंते नमः, हनुमंते नमः। अच्छा सवाल है ना, ये भी अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। वह पेन से लिखता है, बहुत सारे सवाल आ गए मेरे पास। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, अगला दे यहाँ पे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। मेरे ख्याल से आप सभी लोग कारक का चिन्ह बता सकते हैं। मोहन का भाई, मोहन का भाई आया है, मोहन का भाई आया है। अगला है सातवां नंबर, मोहन का भाई आया है, मोहन का भाई आया है, आया है। चलो क्लियर हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे कौन सा कारक होगा जरा इसको देख लेते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, अपादान कारक, क्या होगा, अपादान कारक, ठीक है। अब शायद आप लोग समझ पा रहे हो, है ना, अब शायद आप लोग समझ पा रहे हो। अपादान कारक हो जाएगा, बूढ़ा लाठी से के अर्थ में पूछा है ना, से के अर्थ में पूछा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, करण, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, करण से, क्योंकि बिना लाठी के बूढ़ा से नहीं चला जाएगा। शिक्षक ने छात्र को पुस्तक दी, देने के अर्थ में बाबू दे रहा है, संप्रदान, संप्रदान, है ना, दे रहा है ना। वह घर से बाहर आया, से के अर्थ में यहाँ एक के को दिख रहा है, अपादान, अपादान, है ना। फिर उसके बाद क्या, हनुमंते नमः, हनुमंते नमः, इसमें जो है ना, इसमें जो होगा चतुर्थी होगा शायद, चतुर्थी, इसमें क्या हो जाएगा, रुक जाओ एक बार, हनुमंते नमः में हो जाएगा चतुर्थी संप्रदान होगा, याद रखना।
है ना, इसमें क्या होगा ये थोड़ा सा याद रखना, चतुर्थी, है ना, चतुर्थी संप्रदान होगा, संप्रदान होगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, यहाँ पे हे प्रभु संबोधन हो जाएगा, संबोधन, संबोधन, ठीक है। फिर इसके बाद मोहन का भाई क्या हो जाएगा, संबंध, है ना, संबंध। और कोई दिक्कत है देख लो, बड़े आराम से आप लोग लगा पा रहे हो, अच्छा लगा ना। अब आप लोग मुझे बताना, अब आप लोग मुझे बताना, थोड़ा सा कह रहा है कि राजा भिक्षुक को दान देता है, राजा भिक्षुक को दान देता है, कौन सा कारक है, राजा भिक्षुक को दान देता है, यानी देने का अर्थ है, तो यहाँ पे को एक लेटर दिख रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, संप्रदान। अच्छा माँ बच्चे को सुला रही है, माँ बच्चे को सुला रही है, तो माँ बच्चे को सुला रही है, देने का अर्थ है क्या, नहीं सर देने का अर्थ नहीं है, तो देने का जब अर्थ नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, को है इसीलिए, को है इसीलिए। अच्छा हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है बाबू, 5 में कैसे हुआ सर। अच्छा इसको 5 को केवल ध्यान रखो ना, हनुमंते नमः, नमः जो ये है ना, नमः, नमः चतुर्थी संप्रदान के लिए इस्तेमाल होता है ना, नमस्ते करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए, किसी को हम बताते हैं, ठीक है, नमः के लिए। अच्छा ये देखो हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें जो से है, इसमें जो से है वह बाबू आपादान कारक है ना। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो बिना कुल्हाड़ी का तो वृक्ष कटेगा नहीं, तो से के अर्थ में कौन सा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, करण हो जाएगा। राम ने रावण को मारा बाण में कौन कौन सा कारक प्रयुक्त है, देखो बाबू ये जो सवाल है, ये जो मैंने दिया इसमें कौन कौन सा कारक है, पहला यहाँ पे बाबू, पहला यहाँ पे ने है तो कर्ता हो जाएगा, कर्म है कि रावण को मार रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। अब बाण से मार रहे हैं इसीलिए कर्म है, तो यहाँ 3 को हो जाएगा, पहला कर्ता हो जाएगा, फिर कर्म भी होगा, फिर यहाँ से यानी कि करण, है ना, अपदान तो होगा नहीं क्योंकि अलग नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ 3 लोग हैं, यहाँ 3 कारक हो जाएंगे, है ना। चलिए इसी तरीके से पूछ रहा है कि मैं 3 बजे, सॉरी मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, मतलब मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, तो 3 मिनट में अधिकरण हो जाएगा, है ना। सोहन मोहन से अधिक बुद्धिमान है, सोहन मोहन से अधिक बुद्धिमान है, सोहन मोहन से अधिक बुद्धिमान है बाबू। जब भी तुलना होगा, है ना, याद रखिएगा, जब भी तुलना होगा, अलगाव होगा, याद रखिएगा बाबू, तुलना होगा या अलगाव होगा, तब के रिस्पेक्ट में, तब के रिस्पेक्ट में जब भी आपको तुलना करिए चाहे अलगाव करिए, उस रिस्पेक्ट में आप क्या करिएगा, आप लोग याद रखिएगा हमेशा, है ना, हमेशा याद रखिएगा आपदान होगा। आपको जो नोट्स मिलेगा उसमें सारी बातें लिखी रहेंगी कि अलगाव की स्थिति में, तुलना की स्थिति में, भिन्नता की स्थिति में, है ना, सीखने की स्थिति में, शुरू करने की स्थिति में क्या होगा, आपदान होगा से के अर्थ में, है ना। जैसे वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा, बताओ इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है बताओ, वह अगले साल आएगा, है ना, वह अगले साल आएगा, तो इसमें न में है, न को है, न से है, न ने है ना। तो यहाँ पे देखिएगा वह अगले साल आएगा, इसका मतलब यह है कि इसमें समय बताया जा रहा है, और अधिकरण में कभी भी बाबू, है ना, अधिकरण में बाबू हमेशा याद रखिए स्थान, समय और अवसर, ये इसके बारे में बताएगा, तो हमेशा कभी भी कोई भी वाक्य स्थान, समय और अवसर, ध्यान देना, स्थान, समय और अवसर के बारे में बताएगा तो उसको क्या होगा, अधिकरण, है ना। में और पर रहेगा तो अधिकरण बड़े आराम से बता लीजिएगा, लेकिन जब ये सब सूचक नहीं रहेगा तब इसमें बाबू कुछ हिंट्स है, जैसे मैंने आपको लिखा है कि जहां, है ना, जो क्रिया के आधार पे, जो क्रिया के आधार पे स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए तो उसमें क्या होगा, अधिकरण। जैसे कह रहा है ना कि वह अगले साल आएगा, मतलब अगला समय की बात कर रहा है, समय बात कर रहा है, तो अधिकरण कौन सा होगा, अधिकरण, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भय हो गया, सीखना हो गया, है ना, निकट या दूरी हो गया, ये सब क्या होगा, आपादान के उदाहरण है, निकटता या दूरी क्या हो जाएगा, आपादान हो जाएगा। तो इन सभी बातों को आप लोग को ध्यान रखना है ना। बहुत सारे सवाल को भी हम लोगों ने किया है, और मुझे आशा है कि आप सभी लोग आज की इस क्लास के अंदर जुड़े और कारक को बहुत बेहतर तरीका से समझे। नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कारक का, है ना, बाकी ये पीपीटी वाला भी नोट्स दे दिया जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने नोट्स बना लिया होगा ठीक इसी तरीके से जैसे मैंने अभी डायग्राम में बनाया है।
इसके बाद इसके नीचे है ना, इसके नीचे आप कॉलम वाइज बना करके नोट्स में जैसे लिखा हुआ है आप वैसे लिख लीजिएगा, ठीक है। यही चीज है, यही चीज है जो हम केवल बोले हैं ना, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है रिटन फॉर्मेट में। और रिटन फॉर्मेट में होना बहुत जरूरी है ताकि एग्जामिनेशन से पहले आपको एक झलक देखना हो तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं ना। चलिए बाबू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। और अगली क्लास आप लोगों का सर्वनाम का होगा, तो आप लोग कल थोड़ा बहुत सर्वनाम पढ़ के आइएगा। बाकी हम तो सर्वनाम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। जैसे आप लोगों को पढ़ा दिए ना कैसे कैसे, है ना, कि कब क्या होगा, जब समय का प्रदर्शन होगा, तुलना का प्रदर्शन होगा, समय का प्रदर्शन होगा तो अधिकरण, स्थान का प्रदर्शन होगा अधिकरण, है ना, अवसर का प्रदर्शन होगा अधिकरण, तुलना होगा, है ना, अलगाव होगा, जब क्रिया के बीच में संबंध होगा, है ना। तो ये सब चीजें हमने बताया। फिर एक सब पीडीएफ दे दीजिएगा ना, एकदम दे देंगे बाबू, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।